वो मेरे एक आदमी पर अपनी बंदूक चलाना चाहते हैं। हे भगवान! लेकिन राजा ने सिर झुकाया, वहां से चला गया और अपने महल में वापस चला गया। उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा, पुरुषों, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि ओह ओह मेरे गुरु गुरु गोबिंद सिंह, जो एक महान गुरु है, अहम तुम में से किसी एक पर अपनी नई बंदूक अहम मम का परीक्षण करना चाहते हैं। यह एक बहुत बड़ा बलिदान है, मुझे पता है, लेकिन जो व्यक्ति जाएगा वो तुरंत मुक्त हो जाएगा। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। सैनिक चकित थे। उन्होंने आपस में बात की। फिर उन्होंने कहा, महाराज, हम सैनिक हैं। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है लड़ना, मारना या मारा जाना। हम जानते हैं कि जब हम युद्ध में जाते हैं तो हम में से कुछ मारे जाएंगे, कुछ घायल हो जाएंगे। ये ठीक है, लेकिन तुम्हारे गुरु जो मांग रहे हैं वो अपमानजनक है। हम नहीं जा सकते, हमारे पास कोई मौका नहीं है। जो व्यक्ति जाएगा वो बेकार में मारा जाएगा। यह सही नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, यह सही है, हम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर राजा ने कहा, ओह, मैं समझ गया। और उसने उन्हें विदा किया। ठीक है, तुम जा सकते हो। फिर वो गुरु गोबिंद सिंह से मिलने वापस गया और कहा, गुरु साहिब, मुझे खेद है। मैंने कोशिश की, मैंने उनसे पूछा, मैंने उन्हें समझाया, लेकिन नहीं, ये बेकार है। उनमें से कोई भी नहीं आएगा। वे आध्यात्मिकता के बारे में नहीं समझते। ये ठीक है। गुरु ने कहा, उनमें से कोई भी राजा नहीं आया, लेकिन तुम वापस आ गए। मैं तुम पर अपनी बंदूक का परीक्षण करूंगा। ओह गुरुजी, ओह, मुझे खेद है। आप देखिए, मेरा कर्तव्य है। ओह, मेरा राज्य, मेरा महल, मेरा सोल। राजा को डर था कि गुरु उसे निशाना बनाने जा रहे हैं और वो मरने के लिए तैयार नहीं था। तब गुरु गोबिंद सिंह ने उससे कहा, हे राजा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे सिख कैसे होते हैं। उन्होंने अपने एक सेवक को बुलाया। उन्होंने सेवक से कहा, बाहर जाओ और यहाँ से चले जाओ। चिल्लाओ, गुरु को अपनी नई बंदूक चलाने के लिए एक सिख की जरूरत है, और चलते रहो, चिल्लाते रहो, हाँ हे गुरु साहिब। फिर वह आदमी बाहर गया और चिल्लाया, गुरु को अपनी नई राइफल आजमाने के लिए एक सिख की जरूरत है। गू उसे सुनने वाले पहले दो लोग एक पिता और एक बेटा थे। वे अस्तबल के लड़के थे जो घोड़ों की देखभाल करते थे। जब उन्होंने संदेश सुना तो वे दोनों उछल पड़े और महल की ओर भागे। प्रत्येक पहले वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वे गुरु से बहुत प्यार करते थे। उन्हें उन पर इतना भरोसा था कि उनसे गोली लगना भी सबसे बड़ी बात थी, और इसलिए वे एक दूसरे को धक्का देते हुए और बहस करते हुए भागे। जो बेटा तेज दौड़ा वो पहले वहां पहुंच गया और उसने कहा, मुझ पर आजमाओ। नहीं, पिता ने कहा, मुझ पर आजमाओ गुरु साहब। फिर बेटे ने कहा, मैं पहले वहां पहुंच गया, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, मैं ही हूँ। नहीं, भगवान के मामले में कोई पिता या बेटा नहीं होता, मैं ही हूँ। और वे इस बात पर बहस और लड़ाई करते रहे कि गुरु की नई बंदूक का निशाना कौन होगा। गुरु, जो वास्तव में उन दोनों में से किसी पर भी गोली नहीं चलाना चाहते थे, ने कहा, ठीक है, बस वहां पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो जाओ, मैं तुम दोनों पर गोली चलाऊंगा। पिता और पुत्र ने अपनी स्थिति बना ली, फिर भी बहस करते हुए और अपने पंजों पर खड़े होकर एक दूसरे को धक्का देते हुए गुरु द्वारा गोली चलाने के लिए प्रेरित किया। गुरु ने बंदूक उठाई, उन पर निशाना साधा और फिर उन्होंने आसमान में गोली चलाई, उनके सिर के ऊपर से। सिख उनकी ओर आए। उन्होंने उनकी भक्ति के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें गले लगाया। फिर वे राजा की ओर मुड़े और कहा, देखिए राजा, ये मेरे सिख हैं। यहाँ तक कि सबसे विनम्र अस्तबल का लड़का भी आपके सबसे महान सैनिकों से अधिक बहादुर है। वे भगवान पर भरोसा करते हैं, वे अपने गुरु से प्यार करते हैं। वे खालसा हैं। मैंने छोटी छोटी चिड़ियों से बाज और भेड़ों से शेर बनाए हैं। ऐसे हैं मेरे सिख। तब राजा को समझ में आया कि वो बहुत घमंडी हो गया था। उसने गुरु से क्षमा मांगी और अधिक विनम्र हो गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कहानी आपको कैसी लगी? कृपया करके इस कहानी पर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि हम और आगे कोई कहानी बन सके।